बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, हल्दी, चने की दाल, केला और पीली मिठाई अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें। बृहस्पति व्रत कथा सुने या पढ़ें और आरती करें। दिन में एक समय पीला भोजन करें तथा यथाशक्ति पीली वस्तुओं का दान करें। इससे गुरु कृपा, सुख, समृद्धि और शुभ फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य, बाल गोपाल की कोई कमी न थी। लेकिन साहूकार ने कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परेशान थे। एक बार ऐसा संजोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के जहां भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन दीजिएगा। साधु बाबा दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वह पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी। अतः उसने भिक्षा देने में फिर असमर्था दिखाकर साधु बाबा को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक का माथा ठनका। उसे साहूकारनी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश ही अवकाश चाहती हो तो बृहस्पति को देर से उठा करो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक और इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका ना लगाया करो। स्नान आदि करने वाले इस दिन हजामत अवश्य बनवाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफी अंधेरा छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूलकर भी ना तो पीले वस्त्र धारण किया करो और ना ही कोई पीली चीज खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की अपेक्षा के अशुभ परिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वही साधु बाबा भिक्षा के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दे दूं? अब तो घर दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं है। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षु को भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों घर में काम धंधों से तुझे फुर्सत नहीं थी, और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकारनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वायदा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर धन धान्य से भरपूर हो गया तो वह कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वह बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर का कोई आदमी हजामत ना बनाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो जल्दी ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए। जैसे दिन बृहस्पति जी ने उसके फेरे, ऐसे ही वह हम सबके शुभ दिन शीघ्र ही लाए। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, जिन जिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा,
चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो वरतारी। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। मनोरथ दायक सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। हरि ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।